गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और 9th क्लास के लिए आज हम फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सेकंड, अ मैटर अराउंड अस प्योर की स्टडी करेंगे। तो ये आपकी नई पैटर्न लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है। केमिस्ट्री बेस्ड ऑन लेटेस्ट NCERT सिलेबस, क्लास 9th, डॉक्टर S.K. जैन और डॉक्टर शीलेश कुमार जैन। सभी बच्चे ये अपनी जो बुक है उसको परचेज़ कर सकते हैं स्कूल जाके, और जल्दी से जल्दी सिलेबस अपना ले लें स्कूल जाके, जिससे कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बड़ी आसानी से हो सकेंगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो अगर हम पिछले चैप्टर में हमने फिजिकल बेसिस के आधार पर मैटर अर्थात पदार्थ को क्लासिफाई करने का प्रयास किया था, और हमने सीखा था कि किस प्रकार से इवेपोरेशन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने देखा। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि हम किस प्रकार से सब्सटेंस मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के एक सैंपल लें, एक थोड़ा सा एक अंश लें जिसमें एक ही सब्सटेंस हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। और ऐसा कोई अंश किसी भी मैटर का जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हों तो उनको हम मिक्सचर कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी मैटर को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई ऐसा सैंपल लेते हैं किसी भी मैटर का जिसमें जो उसका कंस्टिट्यूएंट है, उस कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं वो एक ही प्रकार के हैं या एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो हम उनको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हैं तो हम उसको कहेंगे मिक्सचर। अगर हम देखें कि what is the substance? A kind of matter which cannot be separated into other kinds of matter by physical process is called a substance. ऐसा पदार्थ जिसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग या पृथक नहीं कर सकते हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंस इज़ द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। जो सब्सटेंस होता है वो किसी भी मैटर की प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे शुद्धतम। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है, ना उसमें बिल्कुल कोई भी पदार्थ मिला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, सुक्रोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड एसेट्रा आर द सब्सटेंस। द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज सेम थ्रू आउट इवन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेवल। What are the characteristics of the substance? तो substance के characteristic देखेंगे। Substance contain only one kind of atom or molecules। जो substance होता है, substance एक ही प्रकार के molecules से मिलकर बना हुआ होता है। A substance is perfectly homogeneous। और जो substance होता है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से homogeneous solution होता है। अगर अब आगे हम देखते हैं कि what is a mixture? तो mixture is that form of a matter which have more substance, elements or compound are present in any proportion। अगर किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर कोई मैटर बनता है तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल लेबोरेटरी मेथड बाय कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर नॉट फिक्स्ड। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल एसेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, और इसका प्रोपोर्शन अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम वायु की बात करें तो वायु मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल का एक मिक्सचर होता है। ये सबसे ज़्यादा सब बच्चे प्रीवियस क्लासेस में
पढ़ के आए होंगे कि जैसे वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद कुछ इनर्ट गैसेस और कुछ डर्ट पार्टिकल होते हैं जिससे एयर का निर्माण होता है। द मिक्सचर ऑफ होमोजीनस और हेट्रोजीनस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। तो इसमें भी अगर हम मिक्सचर हैं तो मिक्सचर को भी हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर और एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर। अ मिक्सचर हुज इज परफेक्टली यूनिफॉर्म इन ऑल प्रोपोर्शन थ्रू आउट द होमोजीनस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पूर्ण विलयन में, संपूर्ण विलयन में या संपूर्ण ठोस में उस जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर आज कॉल्ड सॉल्यूशन, और जो लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उनको हम विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। केरोसिन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो मिट्टी का तेल होता है जिसको हम केरोसिन कहते हैं, वो कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज ऑफ कॉमन सॉल्ट, नमक का घोल, ये भी एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, सभी जगह एक समान होता है, और जो मिक्सचर आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, अ मिक्सचर विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट लोकेशन एट द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसमें कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, कंपोजिशन के आधार पर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोकेशन के आधार पर, तो उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, अगर हम बात करें मिट्टी का घोल जो होता है, अगर मिट्टी अगर पानी में मिला दी जाए तो वो पानी का रंग आप देखते हैं येलोइश हो जाता है, लेकिन जैसे अगर हम मिट्टी को सेटल होने देते हैं तो ऊपर की जो सतह होती है, जो वाटर लेवल होता है, वो क्लियर हो जाता है और नीचे मिट्टी बैठ जाती है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि जो सैंड होती है, सैंड को अगर हम डिज़ोल्व करें वाटर में तो सैंडी वाटर हो जाता है, और जब हम उसको सैचुरेट होने देते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, जिससे वो क्लियर वाटर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं होता है। अगर हम कहें हेट्रोजीनस मिक्सचर के में कि अगर हम कोई ऑयली सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर की जो सरफेस है उस पर ऑयल आ जाता है नीचे न, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर की अपेक्षा उसकी ग्रेविटी कम होती है और वो हल्का होता है, जिसके कारण वो सतह पर आ जाता है। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड नीचे जो पानी होता है वो नीचे सतह पर रह जाता है। तो मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन क्लोराइड एंड iron powder, a mixture constituent common salt and sulfur, mixture of containing oil and water. So these are the few examples which could consider by the students to learn the example of heterogeneous mixture. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर की जो मुख्य जो गुण होते हैं, इन अ मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर का जो गुण होता है उसमें आपका जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो अवयव होते हैं जिनसे मिलके बनता है, वो किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं। मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग शुगर एंड सॉल्ट विल बी साल्टी स्वीट। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जो आपके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट सभी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में नमक और पानी का घोल मिलाते हैं तो नमक और पानी के साथ अगर हम उसमें थोड़ी शुगर मिला दें तो हम देखेंगे कि जो शुगर, जो उसका जो लिक्विड का जो टेस्ट है वो ना तो कम्प्लीटली स्वीट रहता है ना सार रहता है, बल्कि ये साल्टी स्वीट बन जाता है। नमक का स्वाद की भी पहचान होती है। तो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो अपना अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको नहीं छोड़ते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को भले ही मिल जाते हैं, मिलने के बाद भी अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं छोड़ते हैं। Mixture of heterogeneous solution. During the preparation of the mixture, no energy such as heat and light and electricity either absorbed or removed. तो इस प्रकार से the component of a mixture can be separated by the physical method. और जो component होते हैं मिक्सचर के वो किसी भी प्रकार से हम
मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इज मीन्ड बाय द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से कोई भी होमोजीनस मिक्सचर जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलता है उसको लिक्विड फॉर्म में, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, होमोजीनस मिक्सचर इज सो ऑब्टेन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर हम थोड़ी मात्रा में कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में अगर हम डिजॉल्व करें तो वाटर में डिजॉल्व करने के साथ वह एक प्रकार से होमोजीनस मिक्सचर बनाता है पानी को, जिसको हम सॉल्यूशन की संज्ञा दे सकते हैं। तो द सॉल्यूशन of sodium chloride water homogeneous because the property of the solution are same throughout the solution. This means that if we take a 1 ml of sample of part of this solution will have same degree of salty taste and same concentration. It means a 1 ml sample of solution will contain same number of sodium chloride and water molecules. तो अगर हम देखेंगे तो इसको सोडियम क्लोराइड और नमक के घोल को हम सॉल्यूशन की संज्ञा देने के पीछे जो तथ्य है वो ये है कि अगर हम इसमें से 1 ml सॉल्यूशन को भी निकाल लेंगे डिसॉल्व होने के बाद, तो हम पाएंगे कि उसका बाकी का जितना सॉल्यूशन बचा है उसका उतना ही सॉल्टी टेस्ट है और उतना ही उसकी NaCl की कंसंट्रेशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरा किसी भी कितना भी अगर वॉल्यूम में हम घोल लें, प्रत्येक एक ml को अगर हम निकाल लेते हैं तो प्रत्येक ml वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सबके समान होगी। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि किसी मोल अंश में NaCl ज़्यादा घुला हो, किसी में कम घुला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन में आपका जो डिज़ोल्व होगा वो एक समान रूप से होगा, एक रूप से होगा। तो सम ऑफ द अदर कॉमन एग्जाम्पल्स आर शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, विनेगर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सॉल्यूशन बच्चे खुद जानते भी होंगे और किसी भी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में हम लोग अपने चारों ओर देखते भी होंगे कि विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट्स आर ट्रू सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट्स आर ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन विच साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल अबाउट 10 to the power -10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉलिड पार्टिकल का जो आकार होता है वो 10 to the power -10 मीटर का होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। कॉमन मेटल एलॉय एंड सॉलिड सॉल्यूशन, these are the used in making jewelry, and solid solution is in the concentration of gold quantity and copper of silver. अब अगर हम देखें homogeneous mixture of a two solution or more miscible liquid is also called solution, true solution. For example, ethanol, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, dissolve in water to give solution of ethanol and water. तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक मिश्रणीय या मिसिबल लिक्विड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशन की संज्ञा देते हैं। जैसे हम एथिल अल्कोहल जैसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल का और वाटर का जब हम मिक्सर तैयार करते हैं तो वो एक प्रकार से ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन which contains solid particle is about 10 to the power 10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और जैसे मैंने भी बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपकी सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 to the power -10 मीटर से कम साइज होती है, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन की संज्ञा कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट को हम हिंदी में अगर समझें तो इसको कहते हैं विलेय। तो किसी भी सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन विच कंटेन अ सब्सटेंस इन डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व टू ऑब्टेन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट and whereas the substance in which solute is dissolved is called solvent. जो पदार्थ किसी भी लिक्विड फॉर्म में मिलाया जाता है, किसी पदार्थ में मिलाया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है सॉल्यूशन तैयार करने के लिए उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे आपका शुगर है, तो अगर हम बात करें शुगर की, शुगर प्लस वाटर,
तो यहाँ पर जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व की जाती है। तो यहाँ पर जो शुगर है वो आपकी सॉल्यूट है, ये आपकी सॉल्यूट है, और वाटर है, वाटर में मिलाया जाता है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। और बच्चों याद रखना, जो वाटर है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है, अधिकांश जो सब्सटेंस होते हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसको वाटर को यूनिफॉर्म सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो in general, component are present in the amount of solution is called solvent, whereas the component present in smaller amount, ये भी एक प्रकार की इस प्रकार से भी हम थोड़ा इसको समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का पार्ट अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, तथा जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से, अगर हम देखें तो जैसे सपोज कीजिए कि जैसे एक लीटर आपका पानी है, तो 1 लीटर पानी में तकरीबन 2 लीटर चीनी मिलाने के बाद हम किसी सॉल्यूशन तैयार नहीं कर सकते हैं। हमेशा पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और जो शक्कर है या नमक है उसकी मात्रा कम होगी। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है हमेशा कम होती है, और वहीं सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी एक प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका वाटर, फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूट है आपका शुगर, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके सॉल्वेंट के। ये सभी सब्सटेंस, शुगर भी, यूरिया भी, सोडियम क्लोराइड भी, ये यहाँ पर सब जो हैं आपके वाटर में डिज़ोल्व किए जा सकते हैं। What are the non-aqueous solution? तो non-aqueous solution, the solution obtained dissolving solute in any solvent other than water is called non-aqueous solution. Non-aqueous solution means without water. ऐसे solution जिनको हम बिना पानी के तैयार कर सकते हैं, ऐसे solution को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट देन बेंजीन, एथिल अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन जो कि वाटर के अलावा दूसरे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किए जा सकते हैं, जैसे हम बात करें बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, ईथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपका एसीटोन है। इन सभी सॉल्यूशन में अगर हम इन सभी सॉल्वेंट में अगर हम कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होने वाला सॉल्यूशन है वो हमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। Solution of sulfur and carbon disulfide, solution of iodine and carbon tetrachloride and solution of iodine in ethyl alcohol, जिसको हम आयोडीन टिंचर भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, पूछ लिया जाता है कि आयोडीन टिंचर क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथिल अल्कोहल ये कहलाता है आपका सोडियम आयोडीन टिंचर। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन? तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके सॉलिड पार्टिकल 10⁻⁻10 मीटर के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करता है। कंपोनेंट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उसको हम सिंपली कह सकते हैं, उसको हम सिंपली फिल्टर पेपर की सहायता से छान नहीं सकते हैं या साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखे, तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। फिर बच्चों कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।